हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी करेंगे आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एचपीजीके की। ये सीरीज हम कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके हमने 900 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 901 से करेंगे। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में आपको अलग से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी क्वेश्चन नंबर 901 देखेंगे आज। हिमाचल से जो झांसी की रानी लक्ष्मी जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री जो शिक्षा जो शक्ति पुरस्कार है किसे दिया गया, तो ये आपने बताना है। तो किसे दिया गया था? ये दिया गया था किंकरी देवी को। किस क्षेत्र के लिए जो उत्खनन जो कार्य करने के लिए दिया गया था, तो ये आपने बताना ही। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि शायद मैंने आपको ये पहले बताया, नहीं बताया तो आप एक बार खुद से रीड आउट कीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किंकरी देवी को किया गया है। आपने कमेंट क्या करना है? कमेंट करना है आपने कि किस क्षेत्र में दिया गया और कब दिया गया और ये कहाँ से है। तो कोशिश कीजिएगा इन तीन में से एक का आंसर आप फाइंड आउट करके कमेंट जरूर करेंगे। हिमाचल से जो फिल्मी जगत में पदार्पण करने वाली अदाकार है प्रीति जिंटा, कंगना रनावत, ये सभी को पता होगा। प्रथम हिमाचली महिला जो भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन रही थी, तो सीता गोसाई था। ये अपने इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। हिमाचली जिन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्य किया है। अनुपम खेर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हिमाचली कौन है ऐसे जिन्होंने सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष के तौर पे कार्य किया है? तो ये है अनुपम खेर। इनका जो है संबंध शिमला से था। हिमाचल का सबसे बड़ा वन्य प्राणी विहार कौन सा है? तो ये किब्बर है, किब्बर गांव है ये। तो ये कहाँ है? आपका स्पीति में। तो 1400 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? आपका किब्बर है। वहीं जो आपका सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये कौन सा है? आपका ये है शिल्ली सोलन। 2 वर्ग किलोमीटर इसका जो है एरिया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक आपका बड़ा है और एक आपका छोटा है। बड़ा कीबर है, छोटा आपका सोलन में शिल्ली आता है। शिल्ली है आपका, तो ध्यान में रखेंगे। हिमाचली मोनाल सुरक्षित प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो हिमाचली मोनाल सुरक्षित प्रजनन केंद्र आपका आता है, यह आता है मनाली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। वन्य प्राणी के लिए नेचर पार्क है, तो ये कहाँ कहाँ है? ये आपका कुफरी में, मनाली में है, गोपालपुर में है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। अगला है आपके पास जाखूदार किस जिले में है? तो जाखूदार आपकी आती है शिमला में। जाखूदार वही जो चोटी है जिसके ऊपर जो आपकी जाखू चोटी है, जहाँ पे आपकी हनुमान की जो है मूर्ति स्टेब्लिश की गई थी। कब की गई थी? 2008 में की गई थी। 108 फीट इसकी जो हाइट है, स्टेचू जो ये बना है। इसके अलावा जो जाखू की जो हाइट है, अपनी हाइट है 2450 मीटर है। कई बार मैंने आपको बताया होगा। तो जो आपका रिज मैदान है, रिज मैदान से सामने की जो पहाड़ी है जिसके ऊपर जो स्टेचू बना है हनुमान जी का, उसकी जो है कितनी हाइट है? आपकी 2450 है। उसी को आपकी जाखूदार कहा जाता है। हिमाचल में वनस्पति कितनी ऊंचाई तक मिलती है? तो 4000 मीटर तक आपकी जो है हिमाचल में वनस्पति आपकी देखने को मिलती है। बाकी हिमाचल की जो हाइट है 350 से लेकर 7000 मीटर के मध्य में है। तो ये आपने ध्यान रखना है। शिमला, मंडी, बिलासपुर, महासू में से कौन सा जो है जनपद 1966 तक हिमाचल का अंग नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था? शिमला था। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा हिमाचल में है? तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा आपका हिमाचल में आता है? तो ये आपका बैजनाथ आता है। तो आपने इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ध्यान रखना है। तो साथ ही जो आपका बैजनाथ है, बैजनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ की दशहरे के समय जो आपका रावण और जो मेघ कुंभकर्ण के जो पुतले जलाए जाते हैं, इनका जो है दहन वहाँ पे नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। माता पार्वती के कानों की जो गुम हुई बालियाँ हैं, शेषनाग ने किस स्थान पर उनको उगला था? तो उस मंदिर का नाम बताना है। तो मणिकरण कुल्लू में ऐसा माना जाता है कि जो माता पार्वती की जो कानों की गुम हुई बालियाँ हैं, उनको शेषनाग ने कहाँ पे उगला था? मणिकरण कुल्लू में। हिमाचल के किस स्थान पर चिंचोली जातर प्रसिद्ध है? तो ये जगत सुख में है। जगत सुख कहाँ आता है आपका? ये कुल्लू में। कुलूटा का जो ये पहले था, कुलूटा के नाम से इसको जाना जाता था, राजधानी थी इसकी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये कहाँ पे चिंचोली जातर प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो जगत सुख के लिए है। चौथी शताब्दी के प्रारंभ में किस गुप्त शासक ने हिमालय की जनपदों को जीतकर अपने आधिपत्य में किया था? तो ये चंद्रगुप्त ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कांगड़ा का राजा जो नियमित रूप से दरबार में आता था तथा दीवान के रूप से जाना जाता था, तो आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा का ऐसा कौन सा राजा था जो नियमित रूप से दरबार में आता था तथा दीवान के नाम से इसे जाना जाता था? तो इस राजा का नाम है आपका भीमचंद। तो भीमचंद था जो दीवान के नाम से जाना जाता था।
कुल्लू राज्य की स्थापना विहंग मणिपाल द्वारा की गई। आपको मैंने कई बार बताया है कि कुल्लू की जो है राज्य की स्थापना किसने की है, विहंग मणिपाल ने की है। कब की है, 1500 ईस्वी में की हुई है। तो वहीं जो कुल्लू है, कुल्लू का पुराना नाम कुल्लू था। इसके अलावा जो बात की जाए त्रिगत के बाद सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, आपकी कुल्लू ही है, तो आपने ध्यान रखना है। हिमाचल के किस राजा ने दक्षिण अभियान में औरंगजेब की सहायता की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। हिमाचल के किस राजा ने दक्षिण अभियान में औरंगजेब की सहायता की थी, तो बिलासपुर के राजा ने की थी। उनका नाम था राजा दीपचंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अभियान में औरंगजेब की सहायता हिमाचल के किस राजा ने की, तो बिलासपुर के राजा दीपचंद ने। जहांगीर जब कांगड़ा आया था तो वहाँ का राजा कौन था, तो उस समय वहाँ का राजा था बालभद्र। 1572 में मुगल शासक अकबर ने कांगड़ा का जो है जागीरदार बनाया था। किसे बनाया था, ये बीरबल को इसकी जागीरदारी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नूरपुर का नाम जो है धमेरी, ये धमेली नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये है आपका धमेरी। नूरपुर का नाम धमेरी नूरपुर के किस मुगल शासक के समय में पड़ा, तो ये जहांगीर के समय में पड़ा। जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां के नाम पर जो है धमेरी का नाम नूरपुर रखा गया। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय में हिमाचल प्रदेश आया था, तो फ्रांसीसी जो बर्नियर था यह आया था आपका औरंगजेब के समय में। जहांगीर ने किसकी सहायता से कांगड़ा किले पर अधिकार किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए। तो यह आपका कौन आया था, किसकी सहायता से आया था, आपका जो जहांगीर नूरपुर के किले को अपने अंडर करने। तो जो नूरपुर के राजा है राजा जगत सिंह। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। जहांगीर ने किसके जो है किसकी सहायता से कांगड़ा किले पर अधिकार किया, नूरपुर का जो राजा था कौन था, आपका राजा जगत सिंह। उसकी सहायता से इसने कांगड़ा किले पर अधिकार किया। कब किया, तो मैंने आपको कई बार बताया, 1620 में किया। अच्छा, तो इसने जो है किससे अपना किलेदार नियुक्त किया, ये आपने खुद अपने याद रखना है। बाकी यहाँ पे ये मैंने नीचे लिखा कि नवाब अली खां जो है इसने प्रथम किलेदार इसको नियुक्त किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिमला है पहाड़ी किस रियासत में तीव्र असंतोष फैला था, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो आपके नालागढ़ है, जो आज का 8% इसका पुराना नाम हिंडूर था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो किस में असंतोष फैला था, तो ये आपका नालागढ़ जो है हिंडूर में। बुशहर के किस राजा ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की आर्थिक सहायता या सैनिक सहायता देना बंद कर दिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो बुशहर के किस राजा ने, राजा शमशेर सिंह ने। आपने इसको ऐसे याद रखना है कि वो क्या है, राजा शमशेर क्या था, खुद एक शेर था। इसी कारण जो उसने क्या है, अंग्रेजों को आर्थिक और सैनिक सहायता देना बंद कर दिया 1857 के विद्रोह के समय। 1857 की क्रांति के संचालन के लिए शिमला में बनाए गए संगठन का प्रमुख नेता कौन था, तो उस समय आपका जो प्रमुख नेता था राम प्रसाद बैरागी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हो सके तो सभी को आपने डायरेक्ट याद करना है, विदाउट ऑप्शन के डायरेक्ट इसके आंसर आपको याद आने चाहिए। 1620 में जब कांगड़ा के, ये आपको मैंने करवा दिया है, उस समय जो कब्जा किया था, तो उस समय आपका प्रथम किलेदार जो है नवाब अली खां को नियुक्त किया था, मैंने बता दिया है आपको। 1614 से 15 में किस राज्य को नूरपुर के राजा जगत सिंह ने अपने कब्जे में लिया था, ये बशोली को लिया था। तो आपने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आपको याद होना चाहिए, तो बशोली को लिया था। 1962 में किस व्यक्ति को परमवीर चक्र प्रदान किया, तो मेजर धन सिंह थापा को ऐसा किया गया कि उनको 1662 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, मेजर धन सिंह थापा। थल सेना मुख्यालय शिमला से दिल्ली स्थानांतरित 1941 में। तो इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है कि थल सेना का जो मुख्यालय शिमला से दिल्ली कब स्थानांतरित किया, 1944 में। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था, स्टार्टिंग के शायद 4-5 पार्ट में होगा ये, कि इसको कब आपका जो है शिमला में स्थापित किया गया था और आपको ट्रांसफ़र कब किया गया था, ये भी मैंने पहले ही बता दिया था। ट्रांसफ़र आपका यहाँ आ गया कि दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1941 से। और कब से ये शिमला में था, ये आप कमेंट करेंगे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको ये आना चाहिए। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न है आपके पास, 1963 में राष्ट्रीय जल सेना क्रेडिट इकाई की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की गई, तो आपकी राष्ट्रीय जल सेना क्रेडिट की इकाई की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की गई, तो ये की गई आपकी बिलासपुर में। तो आज हम इतने ही करते हैं, तो बाकी जो अगली वीडियो है वो आपकी कल देखते हैं। मुझे कहीं जाना है, अगर कल वीडियो नहीं डाल पाया तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी।